हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग औसत में टाइप 4 पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिए। अगर ये आपके काम का चीज़ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले कि हम टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के विषय में बता दिए हुए हैं। इसका वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका मिल जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में क्लास 1, क्लास 2 और 3 टाइप से बाँटा हुआ इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। औसत में जाइए और पूरा 1, 2, 3 क्लास देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आज टाइप 4 की बात करेंगे। तो कह रहा है कि 5 साल पहले पी और क्यू का औसत आयु 15 वर्ष था। अब देखिए कोई व्यक्ति है पी प्लस क्यू, ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है। पहले अगर यहाँ था 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है। पहले अगर यहाँ था, अगर वर्तमान में हम लोग आएँगे, वर्तमान में 5 वर्ष ये पहले की बात कर रहा है। तो ये 5 वर्ष पहले इधर हम लोग यहाँ थे और वर्तमान में ये 5 वर्ष पहले का 15 साल का था। अब वर्तमान में अगर आएगा तो ये 20 साल का हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या कह रहा है? पी प्लस क्यू की, पी और क्यू की बात कर रहा है। ठीक ना? पी और क्यू का औसत आयु 15 वर्ष था, तो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पी और क्यू 20। तो औसत आयु था, औसत का मतलब क्या होता है? 20 दिया हुआ है, जितना संख्या है तो हमको योग निकालना, योग बराबर औसत गुना संख्या होता है। तो औसत गुना संख्या तो क्या हो जाएगा? 2 संख्या हो तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। और 10 वर्ष बाद आर की आयु, यहाँ से देखिए छूट गया, पी, क्यू और आर का आयु की औसत आयु कितना है? 20 वर्ष है। कर पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत आयु 20 वर्ष है। इसको 2 से गुना करेंगे, 20 तिया 60 हो जाएगा। तो अगर इसका हमको क्या क्या रहा है, आर की 10 वर्ष बाद आर की आयु ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले देखिए पी और क्यू के जगह, पी और क्यू का मान 40 है, अगर यहाँ 40 रख के इसको घटा देते हैं तो 20 निकलता है। ये हमारा आर का आयु क्या निकल गया? अभी निकल गया 20, लेकिन 10 वर्ष बाद का आ रहा है, 10 वर्ष बाद जोड़ देंगे तो ये हमारा 30 वर्ष का आर हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आई होगी जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। इसके बाद चलिए आगे 53 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है उसकी चर्च करते हैं। कह रहा है 5 वर्ष पहले ए प्लस बी प्लस सी और डी, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ये पहले की बात हो रहा है, ये वर्तमान में नहीं। अगर वर्तमान में कहेंगे तो हम लोग यहाँ पे वर्तमान में आ जाएंगे। हम लोग जब भी चर्च करेंगे वर्तमान में, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत आयु 45 है। 5 वर्ष पहले का था तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 50 का हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 4 से गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब 5 फी मतलब आयु थी, जबकि ई सम्मिलित होते हैं तो ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा और डी भी रहेगा और ई शामिल हो जाएगा तो उसका पाँचों तो हो जाता है। तो पाँचों की औसत आयु इतना हो जाता है। 5 गो पुर गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 49 वर्ष 5 गो का पुर जाता है। तो इसको हम गुना करेंगे कितना से? 49 से। फिर ई का आयु ज्ञात करेंगे। अगर 49 गुना 5 करते हैं, अब देखिए करेंगे 9 पचे 45 की 5, हाथ रहल 4, पंचोक 20, 20 और कितना जोड़ेंगे? 9 पचे 20 और 4 जोड़ेंगे, 20 4 24। अगर इसको घटाते हैं तो ये हमारा 45 वर्ष पुर जाएगा। बात समझे? तो ई की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी? 45 वर्ष। इसमें ऑप्शन नहीं लिखा गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितनी वर्ष? 45 वर्ष। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है उसको हम बताने की प्रयास करते हैं और आप समझने की प्रयास कीजिए। अगर आप इसको नोट करना चाहते तो नोट करते हुए चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, आपके लिए ये फायदेमंद होगा। आपको जो आसान लगे वो करते चलिए। बात समझे? तो चलिए आगे जो प्रश्न 54 नंबर दिया हुआ है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। 54 नंबर जो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे जो कह रहा है 54 नंबर, पति पत्नी और उनके बच्चे का औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 27 वर्ष का था। एक पति था, एक पत्नी थी और एक बच्चा था। जबकि 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, औसत आयु 27 था। हम लोग जब भी चर्चा करेंगे तो वर्तमान की चर्चा करेंगे तो 3 में क्या करेंगे? 27 में 3 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। तो इसको अगर आप गुना कीजिएगा 30 तिया 90, ये काम हम लोग कर लेंगे। इसके बाद कह रहा है
और पत्नी एवं बच्चों की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का आ रहा, तो हम लोग वर्तमान में आएंगे, किसकी कह रहा है, पत्नी और बच्चा, बच्चा का चर्चा कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जब कितना था, 20 का था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 25 दूगो का, ये क्या हो गया हमारा, 25 दूनी 50 हो जाएगा आयु थी। तो पति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। अब देखिए पत्नी और बच्चा दिया हुआ है तो पति नहीं निकल जाएगा, अभी दोनों को घटा दीजिएगा तो 40 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है 40 वर्ष। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। समझे। अब चलिए 55 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, ये भी मस्त प्रश्न है, इसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का इसको प्रयास कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अप टू डेट करे तो नोटिफिकेशन आपको मिले। तो प्रश्न 55 नंबर देखिए, पति पत्नी, पति एवं पत्नी का औसत आयु जिनका 4 वर्ष, यहाँ देखिए छूट गया है, प्रश्न पूर्व होना चाहिए, विवाह हुआ था, विवाह के समय वह 25 वर्ष की थी, यहाँ पर क्या छूट गया था, पूर्व होना चाहिए, 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, ठीक है ना। पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। पहले तो हम लोग वर्तमान में आएंगे, तो पति प्लस पत्नी की बात कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ हम क्या कर रहा है, यहाँ 25 में हम 4 घटाएंगे तो ये हमारा 21 वर्ष पूर्व जाएगा, और गुना 2 से कर देंगे, 21 दूनी 42 पूर्व जाएगा। अब कह रहा है कि फिर पति प्लस पत्नी प्लस पुत्र का औसत आयु जो है कि 20 वर्ष, ये ना औसत आयु यहाँ पे दिया हुआ है 20 वर्ष, 20 को 3 से गुना करेंगे, 20 तिया 60 वर्ष हो जाएगा। अगर आप इसको क्या करते हैं, फिर से घटाते हैं, नहीं देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमको प्लस करना चाहिए। जब प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 गुना 2 करेंगे तो ये हमारा 29 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 गुना 2 करते 9 दूनी 58 वर्ष हो जाएगा। बात समझे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, ये पूर्व की बात चर्चा किया ना, तो वर्तमान में आना है, ये फिर से हम समझा देते। कह रहे पति एवं पत्नी की औसत आयु आज से, मतलब जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, तो हम लोग को कहाँ आना है, वर्तमान स्थिति में आना है। उस समय चर्चा कर रहा है कितना का था, ये 25 वर्ष का था उसी समय, लेकिन अभी जब आएगा तो ये 29 साल का हो जाएगा। ये किसकी चर्चा कर रहा है, पत्नी और पति का 2 से गुना कर देंगे तो 58 वर्ष हो जाएगा। फिर 4, जब अभी वर्तमान स्थिति में आया, एक बच्चा जन्म ले लिया, जब बच्चा जन्म लिया तभी सबका औसत आयु 20 साल पूर रहा, जब 20 वर्ष पूर रहा औसत आयु, तो अब क्या करना है हमको, 20 को आदमी का कौन कौन पुर गया, एक पति पुर गया और एक पत्नी पुर गया और एगो पुत्र पुर गया, ये 3 गो पुर गया, इसको 3 से गुना करेंगे 20 तिया 60 हो जाएगा। अगर आप इसको घटाते, इसमें पूछा गया है, पूछ रहा है क्या, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु यहाँ देखिए, पुत्र की आयु पूछ रहा है, तो पुत्र की आयु, अब पत्नी यहाँ पर यह क्या था, पत्नी था और ये पति था, पति दिया हुआ, तो ये दोनों को अगर हम घटा देते हैं, ये हमारा बेटा निकल जाएगा 2 वर्ष का। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझे, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लिए, ये भी तरीका सही था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जोड़ने में, जोड़ने की जगह हम घटा कर दिए। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर जो दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का इसको प्रयास कीजिए। अब देखिए 56 नंबर का आ रहा है कि 5 सदस्यों के परिवार में किसी का वर्तमान आयु 33 वर्ष है। 5 गो सदस्य है, ठीक है ना, जिसकी औसत आयु कितना है, 33 वर्ष है। बात समझे, प्रश्न को समझिए अच्छी तरह से। 5 गो आयु है, 5 गो सदस्य है, जिसकी औसत आयु जो दिया हुआ है ये 33 वर्ष का है, तो योग हम फटाक से निकाल लेंगे। योग बराबर हम क्या, औसत गुना संख्या बताए थे पहले की क्लास में हम लोग, औसत गुना संख्या करेंगे तो 165 हो जाएगा। फर्स्ट का काम हम यही करेंगे, जिसमें कह रहा है सबसे छोटे सदस्य की 9 वर्ष का, सबसे छोटका जो है 9 वर्ष का है, सबसे छोटा वाला 9 वर्ष का है, सबसे छोटे का जन्म हुआ उस समय का परिवार का औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो सदस्य तो 5 गो है ना, तो अगर इसको आप गुना करते हैं, योग बराबर निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 9 गुना 5, 9 5 45 हो जाएगा। अगर इसको आप घटाते हैं तो 100 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए इसमें छोटका का तो हमको पता था 9 वर्ष, लेकिन ये 4 को बच गया ना, 4 संख्या का वैल्यू कितना हो गया, 120, तो एक संख्या का वैल्यू निकालेंगे तो ये
1/4, तो क्या हो जाएगा, एक परिवार का औसत आयु 30 वर्ष हो जाएगा। बात समझिए, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब चलिए 57 नंबर प्रश्न कह रहा है, 57 नंबर की ओर हम लोग आते हैं। अगर 2 वर्ष पूर्व परिवार का औसत आयु 18 वर्ष था। अब देखिए 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो हम लोग जैसे पूर्व कहा तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे था, ठीक ना। पूर्व जैसे कहा तो यहाँ समझेंगे हम लोग यहाँ पे था कि वर्तमान पे आना है, वर्तमान पे आना है। वर्तमान में 18+2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और कितना सदस्य था, 8 गो सदस्य, आंख मूंद कर 8 से इसको गुना कर दीजिएगा, 160 हो जाएगा। बात समझे, फटाक जो दिया हुआ है फटाक से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। एक बच्चे के सम्मिलित हो जाने के बाद परिवार की वर्तमान आयु समान हो जाती है। एगो बच्चा और इसमें शामिल हो गया, मतलब 9 गो हो गया, 18 गो था और एगो 9 हो गया, ठीक ना। 18 गो था तो एगो क्या हो गया, 9 गो हो गया। अगर इसको आप गुना करते तो 162, 8 से हो जाता है 62। तो फिर कह रहा है क्या, बच्चों की वर्तमान आयु क्या होगा, तो बच्चों का वर्तमान आयु 2 वर्ष का होगा, घटा दीजिएगा तो 2 वर्ष का हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ इस टाइप का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम लोग टाइप 5 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 58 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। कह रहे क्या, पति एवं पत्नी का औसत आयु 27 वर्ष है। पति दिया हुआ है, पति प्लस पत्नी का औसत आयु दोनों को मिलाकर 27 प्लस एक्स दिया हुआ है। तो योग फटाक से हम लोग क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे। तो 27 प्लस एक्स गुना 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। जो दिया हुआ है फटाक से हम लोग वो काम कर लेंगे। और फिर कहा रहा है कि जब बच्चे का जन्म हुआ, पति पत्नी और बच्चे का वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है। अब देखिए पति हो गया, पत्नी हो गया और बच्चा हो गया का औसत आयु 21 वर्ष है। 21 गुना 3 करेंगे 63 हो जाएगा। तो इसका औसत आयु, बच्चे का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चे का वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो वर्तमान आयु बच्चा का हम लोग क्या मान लेंगे, एक एक्स मान लेंगे। और इसके बाद अब क्या करेंगे, ये 63 माइनस इसको घटाएंगे तब ना बच्चा का दिया। पति पत्नी है और बच्चा इसमें बढ़ गया, पति पत्नी का आयु अगर घटा देते तो बच्चा का निकल जाता है। तो 54 माइनस 2x, बात समझे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 54 माइनस 2x हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस भी देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ x बराबर 63 माइनस 54, अब माइनस x, अगर इस x को इस पार में लाते हैं तो x प्लस 2x बराबर 54 में 63 घटाते हैं। ये 54 में 63 घटाने के बाद कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब देखिए 3x बराबर 9 हो गया, तो x बराबर 9/3, x का मान हमारा 3 निकला। जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 5 के साथ। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय, टाटा।